Hello friends, this is Swapnil Mishra from Yours Only Pharma Tutor, and today I am going to discuss about histamines. In this video, we'll discuss about its structure, synthesis, mechanism of action, different type of histamine receptors, its role and adverse effects. So, without any further delay, let's begin the discussion. सो व्हाट इज़ हिस्टामीन? हिस्टामीन केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सेलुलर रिस्पॉन्सेस मीडिएट करते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन करवाते हैं, ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स में न्यूरोट्रांसमिशन प्रोड्यूस करते हैं. इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में. Structure of histamine. As you can see in the screen, this is the core structure of histamine molecule. ये इमिडाजोल क्लास से बिलोंग करते हैं. इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H9N3. 1H इमिडाजोल जो है कार्बन 4th पोजीशन पे 2 अमीनो इथाइल ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड होता है. और जैसा कि अभी हमने कहा कि ये इमिडाजोल रिंग है, यानी कि ये एक एरोमेटिक 5 मेंबर रिंग है जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं पोजीशन 1 और 3 पे, एंड इट आल्सो कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स. लोकेशन ऑफ हिस्टामीन. वैसे तो हिस्टामीन सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारी बॉडी में इनकी हाई अमाउंट लंग, स्किन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है. दे आर फाउंड एट हाई कॉन्सेंट्रेशन इन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स. अगर हम इनके एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो एनिमल वेनम और इंसेक्ट के स्टिंग सेक्रेशन में भी हिस्टामीन पाया जाता है. सिंथेसिस ऑफ हिस्टामीन. हिस्टामीन का सिंथेसिस कैसे होता है आप देख सकते हैं इस प्रोसेस में. हिस्टिडीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हिस्टामीन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, जो कि हिस्टिडीन मॉलिक्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके हिस्टामीन का सिंथेसिस करता है. जैसा कि अभी हमने पहले ही डिस्कस किया कि हिस्टामीन मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स में सिंथेसाइज हो रहा है, और ब्रेन में बेसल गैंग्लिया में भी हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. साथ ही हमारी स्टमक के एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स में भी हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे इनका मेन रोल होता है इन गैस्ट्रिक सेक्रेशन. हिस्टामीन, जैसा कि नाम कह रहा है, इट्स एन अमीन which is formed by the decarboxylation process of amino acid histidine. जैसा कि अभी हमने इस प्रोसेस में देखा, it is forming after the decarboxylation process with the help of an enzyme histidine decarboxylase, which is producing histamine. Now we'll see different histamine producing cells. Major histamine producing cells are mast cell, basophil, ECL cells and histaminergic neurons. इन सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट सिग्नल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि फॉर मास्ट सेल आईजी क्रॉस लिंकिंग कॉम्प्लीमेंट, एलर्जी इंड्यूसिंग ड्रग्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं हिस्टामीन का रिलीज़ करवाने के लिए. फॉर बेसोफिल आईजी क्रॉस लिंकिंग कॉम्प्लीमेंट, एलर्जी इंड्यूसिंग ड्रग्स, सेम एक्टिवेशन सिग्नल्स फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामीन. फॉर ECL सेल्स यानी कि एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके स्टमक में, उनको सोमैटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन एक्टिवेशन सिग्नल की तरह रोल प्ले करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामीन. एंड हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन के केस में देयर इज़ एक्टिवेशन ऑफ N-methyl D-aspartate NMDA, opioid, dopamine D2 receptors and serotonin receptors which causes the release of histamine. There are some other minor histamine producing cells in our body like dendritic cells, T cells, macrophages, neutrophils and epithelial cells. इन सेल्स में हिस्टामीन का प्रोडक्शन होगा पर क्वांटिटी लेस होगी, लेस प्रोडक्शन होगा. नाउ विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. हिस्टामीन के डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं. यहाँ पे हम डिफरेंट रिसेप्टर्स के मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. फॉर H1 रिसेप्टर्स कैल्शियम आयंस का लेवल इंक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी. दे विल इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी. ब्लड वेसल्स में ये वेसोडाइलेशन कॉज करेंगे और सेंसरी नर्व एंडिंग्स में पेन और इचिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे. इन केस ऑफ H2 रिसेप्टर्स, दे विल इंक्रीज CAMP levels
जिसकी वजह से स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन कॉज होगी एंड दे विल इंक्रीज द कैपिलरी permeability. In case of H3 receptors, which are also known as presynaptic autoreceptors, they will decrease the CAMP levels in our body, जिसकी वजह से हिस्टामिन का रिलीज कम हो जाएगा, उनका सेक्रीशन कम हो जाएगा एंड दे विल कॉज वेसोडाइलेशन इन ब्लड वेसल्स. Now we'll discuss about histamine receptors. We'll discuss each receptor in detail. H1 receptors. इसके selective agonist हैं 2-methylhistamine. इसका selective antagonist है meperamine. They follows IP3 DAG pathway. और H1 receptors का distribution smooth muscles like intestine, airway, uterus में है. They are also present in blood vessels. नाइट्रिक ऑक्साइड एंड PgI2 रिलीज करवाते हैं, वहाँ पे वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में इनका रोल है, एफेरेंट नर्व्स में ये स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करते हैं, गैंग्लियन सेल्स में भी ये स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करते हैं. इन एड्रिनल मेड्यूला दे कॉज कैटेकोलामाइन रिलीज एंड इन ब्रेन दे एक्ट एज ट्रांसमीटर. H2 रिसेप्टर्स. इसका सेलेक्टिव एगोनिस्ट है 4-मेथिलहिस्टामीन. इसका सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है सिमिटिडीन रैनिटिडीन, जो कि हम एज एन एंटासिड यूज़ करते हैं टू इनिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन. दे फॉलो CAMP पाथवे. इनका डिस्ट्रीब्यूशन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होता है फॉर एसिड सिक्रीशन. ब्लड वेसल्स में ये डायलेशन कॉज करते हैं. हार्ट में, आर्ट्रिया में ये क्रोनोट्रॉपी शो करते हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी, एंड इन वेंट्रिकल्स दे शो पॉजिटिव आइनोट्रॉपी. यूट्रस में ये रिलैक्सेशन कॉज करेंगे, जबकि ब्रेन में ये एज अ ट्रांसमीटर रोल प्ले करेंगे. H3 रिसेप्टर्स. इनका सेलेक्टिव एगोनिस्ट है अल्फा-मेथिलहिस्टामीन. सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट इज थायोपेरामाइड. दे फॉलो कैल्शियम इनफ्लक्स एंड पोटेशियम चैनल एक्टिवेशन पाथवे. ब्रेन में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है टू इनिबिट द हिस्टामीन रिलीज. लंग, स्प्लीन, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में भी ये हिस्टामीन का रिलीज कम करते हैं. इलियम में ये एसिटाइलकोलिन का रिलीज इनिबिट करेंगे, जबकि सेरेब्रल वेसल्स में नॉर एड्रेनलिन का रिलीज इनिबिट करेंगे. पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ हिस्टामीन. जैसा कि अभी हमने पहले ही डिस्कस किया कि इनका रोल गैस्ट्रिक सेक्रीशन में है, जहाँ पे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में नॉन मास्ट सेल हिस्टामीन्स एसिड प्रोडक्शन कॉज करते हैं, जिसके लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि फीडिंग, वेगल, कोलिनर्जिक एंड गैस्ट्रिन. H2 ब्लॉकर्स जैसे कि सिमिटिडीन, रैनिटिडीन का यूज़ हम हिस्टामीन का रिलीज़ कम करने के लिए करते हैं ताकि गैस्ट्रिक सिक्रीशन रिड्यूस हो सके. एंटी मस्करिनिक्स का भी रोल हिस्टामीन के इफ़ेक्ट को कम करने में देखा गया है. अगर हम इनके दूसरे रोल की बात करें तो दे कॉज एलर्जिक फेनोमेना, यानी कि हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शंस मीडिएट कराते हैं. इसके लिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस जो हैं वो मास्ट सेल रिलीज़ करवाते हैं इन्वॉल्विंग IgE टाइप, विच कॉजेज डिफरेंट सिम्टम्स लाइक यूट्रिकेरिया, एंजियोएडेमा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस. इसके अगेंस्ट हम एंटीहिस्टामिनिक्स का यूज़ करते हैं, जो कि काउंटर अबव इफेक्ट शो करते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. दे ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रांसमीटर. हमने कहा कि वो ब्रेन में एज अ ट्रांसमीटर रोल प्ले कर रहे हैं फॉर दे कॉज इचिंग एंड पेन रिस्पॉन्सेस. नॉन मास्ट सेल हिस्टामीन्स जो हैं वो वेकफुलनेस मेंटेन करते हैं हमारे मिड ब्रेन और हाइपोथैलेमस में. इसके अगेंस्ट हम एंटीहिस्टामिनिक्स देते हैं विच कॉजेज सेडेशन. हिस्टामीन्स का रोल एपेटाइट को सप्रेस करने में भी है. दे ऑल्सो रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट रिस्पॉन्स, हार्मोनल रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. इनका इन्फ्लेमेशन में भी रोल देखा गया है, जहाँ पे ये वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं इन इन्फ्लेमेशन एंड एडहेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स. There are different role of histamines in our body like blood clotting, gastric acid secretion, blood vessel dilation, bronchoconstriction in lungs, capillary permeability increase, adrenaline release, swelling and inflammation in our body, frequent heartbeat. Role of mediators.
सिम्टम्स जैसे कि एलर्जी, एनाफाइलैक्टिक शॉक सर्टेन मीडिएटर्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्टोरेज साइट में से हिस्टामीन का रिलीज़ करवाते हैं और ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस की बात करें जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, उनमें बस इतना डिफरेंस होता है कि जो सर्टेन मीडिएटर्स हैं वो डिफरेंट साइट पे प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट ट्रेट में हिस्टामीन का रिलीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। Histamine produces different allergy symptoms in our body like rashes, lacrimation, runny nose, sneezing, red eyes, and itching. Adverse effects of histamine: it causes itching, urticaria, स्किन में इंसेक्ट बाइट की वजह से पेन और स्वेलिंग रिस्पॉन्स होगा. इट कॉजेज फ्लशिंग, रेडनेस ऑफ स्किन, hypertension, tachycardia, increased heartbeat, bronchospasm in lungs, angioedema. It is a condition of painless swelling in skin. It causes wakefulness, means there is loss of sleep, जिसकी वजह से एंटीहिस्टामिनिक्स लेने की ज़रूरत पड़ जाती है इस केस में, विच causes sedation. It causes increased acidity, यानी कि गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन बढ़ा देंगे, जिसके अगेंस्ट हम एंटासिड्स लेते हैं, H2 ब्लॉकर्स, सिमिटिडीन और रैनिटिडीन. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. Don't forget to press the bell icon to never miss an update from Pharma Tutor.